आज का हमारा मौजू है सूफिया कराम का लिबास यानी गोदड़ी। आज का जो हमारा मौजू है, क्योंकि सूफिया कराम आज तो नॉर्मल सब लोग ड्रेस पहनते हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्तनत दौर में लोग गोदड़ी पहना करते थे। गोदड़ी यानी ऊन की बनी हुई गोदड़ी। अब ये ऊन की बनी हुई गोदड़ी पहनने का मकसद क्या है? अब आप तसव्वुर करो कि आज तो इंडिया में हो, गर्मी का मौसम चल रहा है। इस गर्मी में आप पतले कपड़े पहनते हो, बड़े कपड़े तो पहनते नहीं हो। अब आप सोचो कि गर्मी के मौसम में आपको अगर ऊन के बने हुए कपड़े ओढ़ने पड़े तो कैसी गर्मी लगेगी आपको? बेइंतहा गर्मी लगेगी। अब ये तो हिंदुस्तानी गर्मी है। अब चले जाओ आप गल्फ कंट्री यानी अरब कंट्री की गर्मी, जो 50 डिग्री के आसपास होती है, वहां पर गोदड़ी ओढ़ के रहना तो कितना मुश्किल काम है, क्या आसान काम है वो। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि इतनी गर्मी में भी वो वैसा लिबास पहनते थे जो आम तौर पे लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो गल्फ कंट्री है, वो गर्म कंट्री है। अब उस जगह पर वैसे ऊन के कपड़े पहनना मामूली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि जो चीजें ये पसंद की गई है सूफिया कराम की तरफ से, और लफ्ज सूफ जो है वो ऊन को बोलते हैं, पश्मीना या सूफ। और वो सूफ से बनी हुई गोदड़ी ओढ़े रहते थे, इसीलिए लोगों ने उनको सूफिया कराम कहा है। यानी सूफी उसी लिए पहचान बनी उनकी उस लिबास की वजह से। और ये लिबास साहबा कराम ने ही पसंद किया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पसंद किया है। इसीलिए जितने भी बुजुर्गान दीन पहले हुआ करते थे वो ज्यादातर सूफ के कपड़े पहना करते थे। वो मोटे भी होते थे, और वो जिंदगी भर हो सकता है कि कई बुजुर्गों ने तो एक ही गुदड़ी उड़ी हो, कईयों के पास एक ही गुदड़ी हो, उसी में जिंदगी पूरी निकाल दी हो। वैसी भी हो, उसमें पैबंद लगाया करते, जैसे हजरत नवाज रहमतुल्लाह अलैह है, वो आपके भी जो आपका खरका था उसमें भी कई पैबंद लगे हुए थे। यानी पैबंद लगाना भी फकीरों का तरीका था, ये लगाए जाते थे पैबंद जब तक के कपड़ा इस लायक न हो जाए, पैबंद लगना खत्म हो जाए, पैबंद लगाना बाकी ना रहे, जगह ही बाकी ना रहे। उसके बाद हो सकता है कि वो कपड़े बदलते, यानी दूसरी कपड़े को देते, वरना उससे पहले वो फट जाता, उसको पैबंद लगाते रहते। बहरहाल, तो सबसे पहले इसके मुतालिक बात करेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पश्मीना लिबास इख्तियार करो। पश्मीना यानी ऊन से बने हुए कपड़े, लिबास इख्तियार करो, क्योंकि इससे अपने दिलों में ईमान की शीरी पाओगे। यानी सरकार ने फरमाया कि वैसे कपड़े पहनो, उससे तुम दिल में ईमान की सीढ़ी पाओगे। अब उसका मकसद कुछ भी हो सकता है वो पहनने का। अब वो पहनने से आप कुछ अलग भी दिखोगे लोगों में। अलग दिखने से मुराद, इंसान जब कुछ अलग मरते हुए दिखता है, यानी आपका लिबास अगर समझो आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपने टोपी पहनी हुई है, आपने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तो आप लोगों में अलग दिखोगे आम लोगों में। इस पर आप कहीं पर भी गलत करने से पहले सोचोगे। गलत करने से मुराद है कि आप कहीं इस्तीजा करने खड़े नहीं होगे, आप ध्यान दोगे कि भाई लोग हमको देख रहे हैं और हमको देखेंगे, इसका मतलब है कि वो फिर पूरी पूरी जमात को बुरा बोलेंगे कि देखो ये गंदगी कर रहे हैं। गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि आप गाली गलौज करोगे तो लोग उंगली किस पे उठाएंगे? पूरी जमात पे उंगली उठाएंगे कि देखो मुसलमानों की ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इंसान जब ऐसा पहनावा पहनता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। तो जब आपने वो लिबास पहना है तो आप गुनाहों से बचने की खुद ब खुद कोशिश करोगे। तो इसीलिए कहा गया कि सूफ का कपड़ा पहनो, जिससे आपको ईमान की शीरी यानी ईमान की जो मिठास है वो महसूस होगी, क्योंकि आप गुनाहों से बचने की खुद कोशिश करोगे, आप लोगों से दूर रहने की कोशिश करोगे, और लोग तुमसे भी अलग और दूर रहेंगे, आपका एहतराम करेंगे, क्योंकि आप कुछ अलग पाएंगे। तो आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके सर पे टोपी है, आपने एक अच्छा लिबास पहना हो, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं उस लिबास की वजह से। भले ही अंदर से आप खाली हो, आपके पास कोई इल्म नहीं है, लेकिन आपने अगर सिर्फ और सिर्फ मुशाबतन ही ये लिबास पहन लिया है तो भी आपकी इज्जत और एहतराम होगा। तो ये चीज इसलिए कही गई कि ईमान की शीरी तुम पाओगे कब? जब तुम ऐसा लिबास पहनोगे, यानी सूफिया कराम का लिबास आपने पहना है, तो फिर आपके अंदर भी वो ईमान की सीढ़ी जरूर महसूस होगी। और फरमाया आपने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का इरशाद है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफ का लिबास ज़ेबतन फरमाते और दराज गोश यानी गधे पर सवारी फरमाया करते थे। यानी आपने भी गुदड़ी ओढ़ी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिद्दत है, क्योंकि हर वो चीज जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में न हो और उसके बाद उसको इख्तियार किया जाए इस्लाम में, वो बढ़ाई जाए, उसको बिद्दत कहते हैं। तो बिद्दत हुस्ना भी होती है और बिद्दत सिया भी होती है। अब कई बिद्दतें ऐसी है इस्लाम के लिए जो बिद्दत हुस्ना अच्छी बिद्दत है, और कई लोग दीन में ऐसी चीजें लेके आते हैं जो दीन को नुकसान पहुंचाती है, तो बिद्दत सिया है वो, और जिससे दीन को फायदा पहुंचे बिद्दत हुस्ना है। लेकिन सूट का लिबास पहनना बिद्दत नहीं है, इस बात
की गवाही है, क्योंकि एक हदीस बयान कर दी कि सरकार ने खुद कहा कि आप अगर सूफ का लिबास पहनते हो तो इससे आपको ईमान की शीरी मिलेगी। तो ये बिद्दत में नहीं है, सरकार का कौल है। और फिर एक सहाबी के का बयान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुदरी उड़ा करते थे और गधे के ऊपर सवारी किया करते थे। तो इससे ही पता चला कि आपको सरकार दो आलम के दौर में भी सहाबा कराम में से कुछ लोग गुदरी उड़ा करते थे और वो पहन के जाया करते थे। और ये इसीलिए था कि अपनी फकीरी जाहिर करने के लिए, ये लोगों से अलग। और आप अगर सूफ के कपड़े पहनना जो है लोगों के चलन में नहीं है, जो ना गर्मी है बहुत ज्यादा, वो कपड़े लोग पहनेंगे ही नहीं। लेकिन वैसे टाट वाले कपड़े पहनना, जाड़े मोटे भद्दे कपड़े पहनना, वो लोगों में अपनी कमतरी दिखाने के लिए है, अपने आप को नीचा दिखाने के लिए। नीचा दिखाने मतलब है कि आप अगर महंगा रेशम का कपड़ा पहनते हो, बड़े बड़े मतलब महंगे जो सिल्क के कपड़े आते पहनते हो, तो उससे क्या दिखता है कि आप अमीर हो, पैसे वाले हो और आप बड़े जहाज के मालिक हो दिखता है। उसके पश्चात उसका अपोजिट, अगर आप उन्हें टाट के कपड़े पहने हैं, सूट के कपड़े पहने हैं, तो उससे क्या दिखेगा कि आप कमतर दिखाना चाहते हैं। जैसे लोग अपने आप को बड़ा जाहो जलाल दिखाना चाहते हैं, वैसे ही फुकरा अपने आप को कमतर दिखाना चाहते हैं, चाहे उनके पास माल कितना भी हो। वो अच्छे कपड़े लिबास पहन भी सकते हो, लेकिन वो ऐसे लिबास पहना करते थे। और आगे लेंगे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 7 बदरी साहबियों को देखा है जो पश्मीना का लिबास पहनते। हसन बसरी कौन है? हसन बसरी ये ताबाइन में से है, लेकिन उन्होंने वो साहबाओं से मिले। मुराली कायनात के खलीफा भी हैं ये। और हसन बसरी ताबाइन में से आते हैं। तो साहबाओं के बाद जो होंगे वो ताबाइन, और ताबाइन के बाद में फिर तबे ताबाइन, उनसे जो मिले, यानी जो सरकार दो आलम सबर इख्तियार किए वो सहाबी, उनके सहाबाओं से जो मिले हैं वो लोग ताबाइन, और जो ताबाइन से मिले वो तबे ताबाइन। तो हजरत बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन है? वो ताबाइन में से। उन्होंने फरमाया है कि मैंने 7 बदरी साहबी, अब बदरी साहबी इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, जंगे बदर में मौजूद थे, और जंगे बदर के जो साहबी है वो बड़े मुतब्बर है, उनके दर्जे पे दूसरे साहबी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये वो 313 जान निसार थे, क्योंकि वो शुरुआत के लोग हैं जिन्होंने बहुत तकलीफें उठाई है, तादाद बहुत कम थी, और आप लोग खुद समझ सकते हो कि हजारों की का सामना उन 313 लोगों ने किया है, इसलिए उनका मकाम बड़ा बुलंद है। और अल्लाह ने उन बदरी साहबियों के लिए आयत भी नाजिल फरमाई है कुरान शरीफ में कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। तो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो साहबी है, अल्लाह ने खुद रजामंदी का उन पर इजहार किया है। तो वैसे साहबियों का मकाम बड़ा अलग है। तो ये बदरी साहबी, 7 बदरी साहबी, उन्होंने कहा कि मैंने उनको देखा है, वो भी ये कपड़े पहना करते, सूट के बने हुए गोदी उड़ा करते थे। यानी इससे आपको पता चलेगा कि ये कोई बिद्दत नहीं है। और मदीना में मस्जिद नबी के आज भी एक चबूतरा बना हुआ है निशानी के तौर पे, जहाँ अस्साफ सुफा बैठा करते थे। अस्साफ सुफाओं की बैठने की जगह वो आज भी एक थोड़ी सी उठी हुई, क्योंकि सारी निशानी रखी खाली वहाँ पे। अभी ये जगह वो तोड़ दी गई है और मतलब बड़ी फैलाने के लिए आसपास के झाड़ काट दिए गए हैं, निशानियां खत्म हो गई है, लेकिन निशानी के तौर पे उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निशानी लगा रखी है। वैसे वो चबूतरे का एरिया था, वो चबूतरे से आज भी बना के रखा हुआ है। तो जहाँ अस्साफ सुफा बैठा करते थे, अस्साफ सुफा के तरीके पर चलने वाले को ही सूफी कहते हैं। और ये अस्साफ सुफा ये साहबा अकराम है, और ये साहबा की जमात ऐसी जमात थी जिन्होंने दुनिया को दुनिया के लिए छोड़ दिया। इससे पहले मैं बयानों में जिक्र कर चुका हूँ उनके बारे में, और उनके लिए कुरान की आयतें भी मैं बयान कर चुका हूँ जो कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। तो ये अस्साफ सुफाओं के तरीके पर चलने वाले को ही सूफी कहते हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए दुनिया को खैरबाद कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया है, वैसे लोग थे। और आगे बढ़े, सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा और हरम बिन हयान रज़ियल्लाहु अन्हु हम बयान फरमाते हैं कि हमने हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को पश्मीना का लिबास पहने देखा जिसमें पैबंद लगे हुए। ये सिर्फ अभी डिफाइन हो रहा है कि सहाबा कराम की जमात भी पहना करती थी, और ये मौलाली कायनात और भी साथ में सहाबी, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद मौलाली कायनात उमर फारूक और कुछ सहाबा कराम हज़रत उवैस करनी तनहू से मिलने के लिए गए, करुण कहते मिलने के लिए करनी। तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि उन्होंने भी सूफ का लिबास पहना हुआ था और उस पर पैबंद भी लगे हुए थे, और हज़रत उवैस करनी सहाबी में उनकी गिनती आती है। तो जो सहाबा कराम ने किया है वो बिद्दत में नहीं आता है, क्योंकि वो सरकार दो आलम दौर से ही करते आए। और आगे बढ़, हज़रत हसन बसरी, मालिक बिन दिनार और हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ये सब गोदड़ी ज़ैबतन किया करते थे। यानी अब यहाँ पे बात आ गई ताबाइन की। पहले सहाबा कराम और सरकार दो आलम सबसे बात है कि उन्होंने भी सूफ का कपड़ा पहना है,
और उसके बाद में सहाबा कराम ने भी पहना है। और अब आबाइन की बात आई कि हजरत हसन बसरी है, मालिक बिन दिनार है, हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब भी औलिया कराम भी गोदड़ी पहना करते थे। इमाम आलम सैयदना इमाम अबू हनीफा कूफी रहमतुल्लाह अलैह, यानी हम लोग हनफी है, इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीके सुनने वाले, मोहम्मद बिन अली हकीम तरमीजी अपनी किताब तारीख मशाइख में नकल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म ने इब्तदा में गोदड़ी पहनकर खिलवत नशीनी का इरादा किया। यानी आपने शुरू में वो भी चाहते थे कि वो भी फकीरी इख्तियार कर ले, दरवेशी इख्तियार कर ले। इमाम आज़म अबू हनीफा की बात हो रही है। वो भी चाहते थे कि वो भी दुनिया को खैरबाद कर दे और वो भी अब तन्हाई इख्तियार कर ले। लेकिन एक रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर आपने कहा कि तुम तन्हाई इख्तियार ना करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सुन्नत जिंदा होगी। इस वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा ने तन्हाई को छोड़कर लोगों के दरमियान में, यानी उन्होंने फिर वो फकीरी इख्तियार न की, वरना उन्होंने भी चाहा था कि वो भी ये गोदड़ी ओढ़ ले और वो भी फकीरी इख्तियार कर ले। क्योंकि पहले ही तरीका यही था कि लोग दरवेशी इख्तियार करते तो फिर वो सूत का बना हुआ जो कपड़ा होता वो ओढ़ लेते और अपने आप को तन्हाई में लोगों से दूसरा चले जाते, तन्हाई में चले जाते और अल्लाह के जिक्र फिक्र इबादत में लग जाते और दुनिया को खैरबाद कर देते। यानी ना कारोबार करते ना लोगों से ताल्लुक रखते, अगर कुछ मिला तो खा लिया, ना मिला तो उसमें भी खुश है। यानी उस तरीके से रहते, यानी रजा बराजी, अल्लाह की रजा में राजी है। जब कुछ मिला है तो उन्होंने खाया, ना मिला तो कुछ ना खाया। वो वाला मकाम जो था वो सूफियों का मकाम। आज के सूफी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आज के सूफी तो ऐसे है कि नहीं मिला तो वो यहाँ वहाँ से हलाल हराम भी करना शुरू हो जाते हैं। सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की बात है। आज सूफी सिर्फ नाम रह गया, लेकिन जो मकाम थे वो गिरा दिया गया है। और वो आजकल के सूफियों का ही हालत ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को सूफी तो कहला दिया, लेकिन उनके दिल वैसे साफ नहीं हुए, चमकदार नहीं हुए। इस वजह से लोग ये समझते हैं कि तमाम सूफिया कराम वैसे ही है, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन का जो मकाम था वो मकाम सबका नहीं है वैसा। हज़रत इब्राहिम बिन अदम जो बादशाह थे, वो जब इमाम आज़म और हनीफा की मजलिस में आए तो गुदरी उड़े हुए थे और गुदरी गंदी, क्योंकि साफ नहीं दिखती है और लोगों को ऐसा देखने की आदत भी नहीं होती है। आज यहाँ पर भी कोई ऐसा फकीर आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कोई अलग आदमी आया है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर उठते हैं। तो लोगों ने उनको हिकारत की निगाह से देखा, उनको हकीर समझा, क्योंकि वो ऐसी गुदरी उड़े हुए थे एकदम मैली कुचीली सी। तो इमाम आज़म हनीफा ने कहा कि ये तो सुल्तान है, आप लोग जिनको हकीर समझ रहे हो ना, सुल्तान यानी वो बादशाह वाला सुल्तान नहीं, ये मारिफत के सुल्तान है, ये दीन में सुल्तान है, ये हमारे सरदार है दीन में। तो लोगों ने पूछा कैसे, क्योंकि आप तो कोई लघु बात कहते नहीं, आप झूठ बात तो कहते नहीं है, वो आप इमाम आज़म है, आप अबू हनीफा है और आप इतनी बड़ी शख्सियत हो कि आप कह रहे कि ये हमारे सुल्तान है। तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि हमने अपनी नफ्स परवरी की है, हम दुनिया में लगे रहते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं, अल्लाह के जिक्र फिक्र से गाफिल रहते हैं। लेकिन ये फुकरा वैसे हैं कि जो हमा वक्त अल्लाह के जिक्र फिक्र में रहते हैं, उसके महबूब की याद में रहते हैं, ये उससे गाफिल नहीं होते कभी भी। तो इसलिए ये कौन है, ये सुल्तान है हमारे, ये सरदार है हमारे, और दीन में यही औलिया कराम सरदार है। इन्हीं की वजह से लोगों तक वो रब तक जाने का रास्ता मिलता है। ये ना हो तो हम रब तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे अंबिया कराम अल्लाह तक पहुंचाते आए, वैसे ही ये सूफिया कराम, ये फुकरा कराम, यही लोग वो लोग हैं जो हिदायत करते आए लोगों को और अल्लाह तक पहुंचाते आए, अल्लाह का रास्ता लोगों को बताते आए। तो इसीलिए ये लोग सरदार है। ये इमाम आज़म हनीफा है और हम लोग हनफी है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया है उसी तरीके से हमको भी चलना है। आजकल की सूफी तरह नहीं कि बस नस्ल परवरी हो रही है, कहने के लिए लिबास ओढ़ लिया है, लिबादा ओढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुशाबत हो जाती है कि उनके जैसे आप दिख रहे हो, बाकी उनके फेल नहीं आती। उनके फेल लाने के लिए तुमको उनके जैसे अमल भी करने पड़ेंगे। इसलिए लिबास को लिया है कि लिबास की समझ होनी चाहिए। और ऐसे ही लोगों के बारे में हक ताला का इरशाद है जो ऐसे झूठे सूफी हैं, उनके लिए हक ताला का इरशाद है कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया उस गधे की मानिंद है जो किताबों का बोझ उठाए हुए। यानी तौरात से मिसाल दी है कि वो अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है। तो उसने मिसाल दी है कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया उस गधे की मानिंद है जो किताबों का बोझ उठाए हुए। यानी किताब पढ़ तो ली
इल्म हासिल भी कर लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, तो उसकी मिसाल कैसी है? गधे की ऐसी मिसाल है जिसने किताबों का बोझ उठाया हुआ है। ये गधा अगर किताबों का बोझ उठा भी ले तो क्या उससे कुछ नफा मिलेगा? उसको नहीं नफा मिलेगा। कितनी बुरी मिसाल है इस कौम के जिसने अल्लाह की आयतों को झुकाया। तो हमने कुरान शरीफ पढ़ा या और भी हदीसें पढ़ी, तब पढ़ने के बाद उस पर अमल करने के बजाय सिर्फ इल्म हासिल किया और इल्म की बिना पर लोगों में रसूख और इज्जत पाने की कोशिश की। तो ये ध्यान रखो कि इस्लाम में अगर किसी का अदब, एहतराम, इज्जत है तो मुत्तकियों के लिए है सिर्फ। जिन्होंने इल्म हासिल किया और तकवा परहेजगारी हासिल कर ली उनके लिए इज्जत है। बाकी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मीना में जब आखिरी खुतबा दिया था, तो मीना में जब आपने खुतबा दिया तो यही कहा है कि इस्लाम के अंदर ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात के एतबार से छोटा है ना बड़ा है, ना कोई नस्ल के एतबार से छोटा है ना बड़ा है, ना खानदान के एतबार से छोटा है ना बड़ा है। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मुत्तकी हो, तकवा परहेजगार करने वाले हो, तो फिर तुम बुलंद, तुम्हारा मर्तबा बुलंद है। हर इंसान पहचाना जाएगा उसके तकवे और उसके परहेजगारी की बिना पर, ना कि उसकी नस्ल के एतबार से, ना कि उसके माल के एतबार से, ना कि उसके खानदान के एतबार से, ना उसकी जात के एतबार से। इस्लाम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। इस्लाम में हर कोई एक बराबर। अगर कोई फर्क है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तकवे का फर्क आएगा। तुम्हें कितना तकवा परहेजगारी है उसी हिसाब से तुम बुलंद मर्तबे रहोगे। वरना तुम्हारी मिसाल अल्लाह ने कुरान शरीफ में दे दी कि जो इल्म तो हासिल करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तकवा इख्तियार नहीं करते हैं, ये कैसे लोग हैं? ये उस गधे के मानिंद है जिसने अपने पीठ पर बोझ लादा हुआ है किताबों का, उससे उसको कुछ नफा हासिल नहीं। तो ऐसा बनना अच्छी बात है क्या? तो ऐसा नहीं बनना। ये चीज को हमेशा समझना है। अब एक बुजुर्ग थे, उनसे लोगों ने पूछा कि आप गोदरी क्यों नहीं पहनते? सब लोग बुजुर्ग ओढ़ते हैं तो आप क्यों नहीं ओढ़ते? उन्होंने फरमाया नफाक के डर से, यानी मैं वो गोदरी ओढ़कर उनकी जैसा नजर तो आऊंगा लेकिन उनके से फेल ना करूँ तो लोग इस लिबास को भी बुरा कहेंगे और इस लिबास के पहनने वाले को भी बुरा कहेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं इस डर से नहीं पहनता हूं। ठीक है, इसका जब आप पहनते हो यानी आपने अपने आप को कोई आलिम कहा है, सूफी कहा है, कोई भी मकाम आपने अपने लिए मुतय्यन कर लिया और उससे मुशावत कर ली, तो फिर उस मकाम का बोझ भी तुम पे आएगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि जब आपने अपने आप को सूफी कहलाया है तो आपका दिल साफ होना चाहिए। आपके दिल में किसी के लिए हसद, जलन, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप आलिम हो तो आपके अंदर इल्म और अमल दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इल्म के बाद आप शैतान बन जाए। इल्म हासिल करके आप लोगों में बुराई ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि इल्म का हासिल करना, इल्म होने के बाद, अमल करने के बाद अगर आप बुराई लोगों में ढूंढे कि मैं ये अच्छा काम करता हूं, ये नहीं करता है, तो ये काम भी शैतान का है। इल्म हासिल करके लोगों को हिदायत कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, लेकिन आप कभी भी उनको बुरा नहीं देख सकते। तो आपने अगर ऐसा देखा तो आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। आपको जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो आप कहला के भी, आलिम कहलाओ या सूफी कहलाओ, कुछ भी कहलाओ अपने आप को, तो आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हो। अगर आप उसके पूरे मयार पे खड़े नहीं उतर रहे हो तो लिबास पहनना आसान काम नहीं है और लिबास से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि इसको पहनने के लिए नहीं, सूफियों का लिबास पहनने के लिए सिर्फ वो लिबास नहीं है, तो ये किसी का भी लिबास पहनना बड़ा आसान है। फकीर का लिबास है सूफी, सूफ का बना हुआ, ऊन का बना हुआ, ये बड़ा आसान है। उसको पहनने के बाद में जो फकीरों के, जो सूफियों के लक्षण है, जो उनकी सिफतें हैं, उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है। ये हर किसी की बस की बात नहीं। ये आम बात नहीं है कि आप वो किरदार अपनाने के लिए क्या आपने कपड़ा तो पहन लिया सूफ का बना हुआ, लेकिन उससे क्या आपके अंदर किरदार आ जाएगा, आपके अंदर अमल आ जाएंगे? वो आपके अंदर वो अमल नहीं आएगा। आपको पहले उस लिबास को पहनने से पहले आपके अंदर वो अमल भी होनी चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग दीन के हैं, सूफिया कराम के हैं, कि उन्होंने हर किसी के लिए अच्छा सोचा। उन्होंने किसी को भी मजहबी एतबार पर अच्छा या बुरा नहीं देखा कि ये मुसलमान है अच्छा है, ये गैर मजहब है तो ये बुरा है, ऐसा नहीं देखा। उन्होंने कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखा। उन्होंने बादशाह में और एक फकीर में इम्तियाज नहीं किया, फर्क नहीं किया। मालदार गरीब उनके लिए सब एक बराबर है, सबकी इज्जत कर रहे, ना छोटे का बेइज्जती कर रहे, ना बड़े की इज्जत खाली कर रहे, ऐसा नहीं है। वो हर किसी के लिए एक बराबर है।
वो जिसको देखते हैं उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। उनका दिल ऐसा हो जाता है कि अगर कोई खुश है तो भी खुश हो जाते हैं, अगर कोई गमगीन है तो उसके गम में खुद भी गमगीन हो जाते हैं। उनके लिए सारा जहान एक हो जाता है। जैसे हमारे प्यारे आका की हदीस है, सारे मुसलमान एक खानदान का जूस है। एक खानदान का जूस क्या है? तो भाई अपना भाई है तो उसको तकलीफ हो, तभी तकलीफ होगी। तो वैसे ही उनको तकलीफ होती है पूरे आलम इंसान को देखकर, पूरी कायनात को देखकर। वो हर किसी के लिए रंजीदा होते हैं, गमगीन होते हैं, हर किसी के लिए खुश होते हैं। उनका दिल अपने लिए ना खुश होता है ना अपने लिए गमगीन होता है। वो हर किसी के साथ खुश, हर किसी के साथ गमगीन होते हैं। सूफिया कराम ऐसे होते हैं। जब आपका दिल भी ऐसा हो जाए तो आप भी अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, हम सूफियों के रास्ते पे चलने लगे हैं। हो गए नहीं। हकीकत यह है कि सूफिया के लिए गोदड़ी वफा का लिबास है और मगरूरों के लिए खुशी की पोशाक है। यानी जब आप गोदड़ी ओढ़ते हो, तो आप, सूफिया कराम ने गोदड़ी ओढ़ी है, तो गोदड़ी क्या है? वो गोदड़ी वफा का लिबास है। यानी जब उन्होंने वो ओढ़ ली है, यानी उन्होंने दुनिया को खैर बात कह दी। अब अल्लाह से वो ऐसे रागीब हो गए हैं, अल्लाह की तरफ ऐसे करीब हो रहे हैं अल्लाह की तरफ, कि दुनिया की तरफ वो अपना रुख नहीं करते। ये मोहब्बत की दलील है कि एक आशिक अपने महबूब के अलावा किसी को नहीं देखता, ना किसी को चाहता है ना किसी को मानता है। वो अपने महबूब की तरफ ही तवज्जो करता है। उसके तसव्वुर में, उसके ख्याल में, उसके जिक्र में, उसके फिक्र में, हर जगह उसका महबूब होता है, उसका यार होता है, उसका रब होता है, और कोई नहीं होता। ये वफा की दलील है। लेकिन जो दुनिया में दिखाने के लिए लिबास पहनते हैं, जो नकली तौर पर दिखावे के लिए पहन रहे हैं, उनके लिए तो सिर्फ ये क्या है कि लोगों के अंदर आराइश का नामो नमूद की पोशाक है। उससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। उससे तो सिर्फ और सिर्फ उनको बुराई मिलेगी। दुनिया में इज्जत के लिए वो पहन रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी आलिम आता है, कोई ऐसे फकीर आते हैं तो बुजुर्ग के लिबास में आते हैं, क्या देख कर लगता है कि भाई कोई ये बड़ी शख्सियत है, दिखावे में भले देख के भी लगे तो लोग उसका अदब एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। तो लोग दिखावे के लिए भी इसको पहनते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने वो मकाम को हासिल कर लिया है। ऐसे लोग भी है जो सच्चे दिल से पहनते हैं, उनके लिए तो ये वफा का लिबास है। यानी वो अपने महबूब की वफा में पहनते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को, नजरों को फेर लिया है और अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लिबास को पहनते ही है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। अब उनकी समझ रहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जो जिस गिरोह से मोहब्बत करेगा वो उन्हीं में से होगा। कयामत के दिन हर गिरोह के दोस्तों को उनके साथ उठाया जाएगा और वो उन्हीं के जमरे में शामिल होंगे। लेकिन ये लाजिम है कि अपने बातिन को हकीकत की तलब पे सरगर्म रखे और दिखावे की रसूम से इज्तनाब करे। यानी जो जिससे मुसाबत करेगा, मुसाबत यानी जिसकी सोच होगी, ख्याल होगा, लिबास होगा, जैसा वो सोचता होगा वैसा ही लोगों में उठाया जाएगा। जिसकी जिससे की मुशाबत होगी, जिसके साथ मुशाबत होगी, वो कल क़यामत के रोज वो उसके साथ उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ताल्लुक हकीकत से होगा, सिर्फ जाहिर से नहीं। अभी कोई अगर ऐसा बंदा है जो दुनिया में बुरे काम कर रहा है, लेकिन लोगों के दरमियान में वो आ तो रहा है फकीर लिबास पहन के, फकीर जैसा नजर आ रहा है, फकीर जैसा सब काम कर रहा है, लेकिन दिल उसका हकीकत के अतबार से वो वैसा पाक साफ नहीं है जैसा होना चाहिए। तो क्या वो कल क़यामत में उसके साथ होगा? क्योंकि उसकी समझ, उसकी सोच उनसे नहीं मिल रही है, सिर्फ लिबास मिल रहा है। तो मुशाबत लिबास से भी होती है, लेकिन सिर्फ लिबास की जो मुशाबत होगी उससे वो उन बुजुर्गों के साथ नहीं होगा। जैसी हकीकत उसकी होगी, बातीन एतबार से जैसा होगा वो, यानी जैसी, हो सकता है कि उसके दिल में माल की मोहब्बत हो। अगर माल की मोहब्बत है उसके दिल में तो फिर वो उन लोगों के दरमियान में होगा जो जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, उनके दरमियान में होगा वो कि उसकी हकीकत के अखबार से उसकी मुशावत किससे हो रही है? मालदारों से हो रही है। अगर उसके अंदर नफसानियत है, नफसानियत का मतलब है कि उसके ख्यालों में गंदे ख्यालात आते हैं, बुरी चीजों में मलहूज है, ख्याल के अखबार से किए नहीं है। लेकिन इस्लाम में तो अगर आपने अपनी निगाह से किसी औरत को, नहीं ऐसी औरत को देखा है जो गैर महरम हो और गंदी नीयत से देखा है तो भी जिना है, उसके बारे में गुफ्तगू की है तो भी जिना है, सुना है तो वो भी जिना है। तो यहाँ तो इस सबसे बचना है। तो अगर कोई इंसान मुशाबती एतबार से लिबास तो पहन लिया है,
लेकिन उसके जहन में ख्यालों में सब चीज चल रही है, तो उसकी मुशाबत उन लोगों से होगी, जिनाखोरों से होगी, दुनिया के मालों से मोहब्बत करने वालों से होगी, हराम खाने वालों से होगी। यानी वैसे अगर बुरे काम की तरफ उसका ख्याल है तो उसकी मुशाबत हकीकत के एतबार से किसके साथ में होगी? उसके साथ में होगी, लिबास के एतबार से नहीं होगी। लिबास के एतबार से हमारी आंखें देखेगी और बोलेगी कि ये फकीर है, ये सूफी है, ये वली है, जो भी आलिम है कहेंगे। लेकिन अल्लाह तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता। अल्लाह किसको देखता है? तुम्हारे बातिन को देखता है। वो तुम्हारे जाहिर पे निगाह करता ही नहीं। इसलिए जो जाहिर रस्म रिवाज है, जाहिर, उससे इज्तनाब करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और ऐसे सूफियों से ही बचना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाहिर को संवारने लगे होते हैं, उनका बातिन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सूफियों से हम लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए, और लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसे सूफियों से दूर रहे जो सिर्फ जाहिर, जो अपनी जीनत है उसको सजाते संवारते हैं, लेकिन उनका बातिन वैसे के वैसे बुरा का बुरा है। कि जो शख्स जाहिरी चीजों को पसंद करता है वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। सिर्फ जाहिर करेगा तो पहुंच सकता है वो। और ये भी वाजह है कि वजूद आदमियत, आदमियत यानी बच्चे से जो बड़े हो गए, आप लोग बड़े हो गए, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये आदमियत होगी, है ना? पिछले से आदमी तरफ तुम आ गए। तुमने बच्चे से कहाँ का सफर किया है? एक आदमी का, समझदारी वाला सफर किया है। आदमियत को रबूबियत के लिए हिजाब, यानी अब तुम, ये जो गुमान है तुम्हारा वजूद का, आदमियत का, ये भी क्या है? कुर्ब रबूबियत के लिए, यानी रब से कुर्ब के लिए। क्या है ये भी है। क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ लिबास को नहीं, अंदर जो ये लिबास है ना, ये आदमियत, इसको भी तर्क करना है, क्योंकि ये भी हिजाब। और उस हिजाब को अहवाल की गर्दिश और मकामात की रियाजत मुजाहिदा ही फना मादूम करते हैं। यानी ये जो आदमियत है, इसको रियाजत और इबादत, जिक्र, अस्कार, इन्हीं चीज से उसको मादूम किया जा सकता है। यानी जो मौजूद हुआ है उसको मादूम कर सकती है। मादूम से, अदम से ये चीज आई है, ये चीज नहीं था, ये वजूद नहीं था ना, ये नहीं से है में आया है, तो अदम में था, ये नहीं था। मतलब अदम उसी को कहते हैं जो चीज ना हो। फिर से अदम की तरफ जाने के लिए ये इबादत, रियाजत, जिक्र, मुजाहिदा, मुराकबा, मुशाहिदा, ये सारे जो इबादतें हैं इसलिए है ताकि तुम इस होने को मिटा सको। जब यही नहीं तो फिर गोदरी कहती है ना, गोदरी की बात ही खत्म होगी। फिर तो क्या सोचोगे इसके बारे में? इसके बारे में सोच ही नहीं सकते ना फिर, क्योंकि लोगों ने सिर्फ जाहिर को देखा। अल्लाह तुम्हारे जाहिर को देखता नहीं है, तुम्हारे लिबास को देखता नहीं है। कि तुम अगर कोई खरका पहने हो तभी वली हो, ऐसा नहीं है। तुमने पैंट शर्ट पहना हुआ है तो तुम वली नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है। लिबास क्या है उससे अल्लाह को लेना नहीं है। अल्लाह हकीकत देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। अल्लाह तुम्हारे जिस्म के ऊपर क्या उसको देखता नहीं है। अगर तुम्हारा वजूद ही फना हो चुका है, तुम अल्लाह के मोहब्बत में अपने आप को फना करके अपने रब से वस्ल कर चुके हो, तब तुमने वस्ल कर लिया है तो तुम रहेगा। इस लिबास की बात ही खत्म हो जाती है, लिबास तो बचेगा नहीं। लिबास दुनिया देखती है, वो दुनिया ना समझ है, वो इंसान को उसके लिबास से पहचानती है। अगर किसी ने अच्छा लिबास पहना हुआ है तो उसको अच्छा समझती है, किसी ने गंदा लिबास पहना हुआ है उसको गंदा समझती है। लेकिन हकीकत में तो आपने अगर अच्छा लिबास पहना है और तुम्हारा जहन गंदा है तब तुम गंदे हो। लेकिन तुम्हारा लिबास गंदा है और तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल साफ है, पाक है, तुम पाक हो, तुम गंदे नहीं हो। लेकिन दुनिया तुमको उस लिबास से पहचानती है, लेकिन अल्लाह तुमको लिबास से नहीं पहचानता। अल्लाह तुमको तुम्हारी हकीकत से पहचानता है, क्योंकि वो तुम्हारे जाहिर पे निगाह करता ही नहीं है और दुनिया सिर्फ जाहिर देखती है। तो जाहिर से बचना है। ऐसा नहीं कि जाहिर लिबास नापाक हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाहिर में तुमने अगर वो सूफ का लिबास पहन लिया है, वो ओढ़ा है, और उससे ये सोचो कि हम मतलब सूफी कहलाएंगे, तो फिर तुम बेवकूफ हो। दुनिया के नजर तो सूफी बन सकते हो वो लिबास पहन के, लेकिन अल्लाह की नजर में नहीं। अल्लाह तो तुम्हारा दिल साफ और पाक देखेगा, तो उसको ना उस अल्फाज की जरूरत है, सूफी कहने की जरूरत है, क्योंकि वो अल्फाज का मोहताज नहीं है कि तुमको अल्फाज से पहचाने, तुमको लिबास से पहचाने, वो उसका मोहताज। लोग तुमको लिबास से पहचानेंगे, लोग अल्फाज से पहचानेंगे, भाई ये सूफी है, भाई ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये आलिम है, जो भी चीज है। लेकिन ये तो लोग पहचानेंगे ना उससे। देखिए अल्लाह, अल्लाह इस सब से बेनियाज। अल्लाह तुमको तुम्हारी हकीकत से पहचानता, तुम्हारे लिबास से नहीं। लिबास का पहनना अलग चीज है, और हकीकी हकीकी लिबास, यानी वो जो असल लिबास है, वो तो है
उस जात को अपने अंदर बसा लेना, उसकी मोहब्बत को अपने बसा लेना, उस वजूद के अंदर वस्ल कर लेना, अपने आप को फना कर देना और अल्लाह की जात के साथ बाकी हो जाना, ये असल लिबास है। जब तक वो लिबास नहीं पहना तो ये लिबास सिर्फ दिखावे का होगा, इस लिबास से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। असल में वो लिबास पहनना है। ये सूफिया कराम की वो जो खुद भी पहनी जाती शर्तें होती थी, उसकी शर्तें, इंसान जब तक अपने आप को, अपने हुस्न गुमान को ना फना करे, दुनिया की मोहब्बत को दिल से खाली ना करे, तब तक वो लिबास नहीं पहन सकता। तो ये सूफ का लिबास, यानी हम लोग सूफ बोलते हैं ऊन का, ये लिबास पहनना, ये तो अगर वो पहनना है तो वो तो चौपायों का, यानी भेड़ बकरियों का लिबास है ना। वो तो ऊन किस में आते हैं? भेड़ बकरी पे आते हैं। वो लिबास तो असल में उनका है। जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम उनके जैसे ही हो। तुमने वो मकाम नहीं पाया है, सिर्फ लिबास को ही पसंद कर लिया है, तो वो फिर तुम्हारे में और भेड़ बकरी में कुछ फर्क नहीं रहेगा। कि ये कुछ भी फायदा देगा नहीं तुम्हारे को, जब तक कि तुमने असल हकीकत में उस लिबास को नहीं पहना है जो पहनने का हक। जैसे ख्वार आदत डाली जाए वो ऐसी का गुलाम हो जाता है। अब ये चीज और समझी जाए, ये बड़ी मतलब लिबास को लेकर ही है, लेकिन बड़ी मायनेदार बात है। यानी अगर कोई इंसान आज है ना, एग्जाम्पल है कि आप पैंट शर्ट पहनते हो तो आपको उसकी आदत है, आप उसको छोड़ नहीं पाते। उसी तरीके से कोई कुर्ता पैजामा पहनता है वो पैंट शर्ट नहीं पहन पाता है ना। कोई कोट पैंट पहनता है तो वही पहन पाता है, कोई जीन्स पहनता है तो वही पहन पाता है। यानी हर इंसान जिस हालत में रहता है ना, वो उसी में रहना पसंद करता है, उसको छोड़ नहीं पाता। और ऐसा न छोड़ना ये भी नफ्स है। ये क्या है? ये भी नफ्स है। क्योंकि इंसान ने, हमने कुर्ता पैजामा पहन लिया, अब यही पहन रहे हैं और हमको इसकी आदत हो गई है, कभी चेंज नहीं करते हैं। और ये सोचते हैं कि ये अगर हमने नहीं पहना तो लोग हमको बुरा समझेंगे, तो हमको डर लग गया कि दुनिया बुरा कहेगी। तो अच्छा बोलने का, कि लोग हमको अच्छा बोले, ये ख्वाहिश हो गई। ये क्या हो गया? ये नफ्स हो गया। यानी सेम लिबास को अपने लिए इख्तियार कर लेना कि मैं यही पहनूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनूंगा, तो ये भी क्या है? ये भी नफ्स है। इससे भी बचना है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन रोजे मेरे भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के थे। इसी को मिसाल देते हुए इस बात पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन रोजे मेरे भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी उनके थे। साहबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो कैसे रोजे रखा करते थे? आपने फरमाया वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार से रहते थे। यानी आज रोजा रखा, कल नहीं रखा, फिर परसों रख लिया। यानी वो डेली रखते नहीं थे, अनइवन डेज में रखते थे। आज रखा, कल नहीं, फिर परसों रख लिया, इस तरीके से, ताकि नफ्स को रोजा रखने या ना रखने की आदत ना पड़ जाए और वो जाब ना बन जाए। यानी अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज को रेगुलर इस्तेमाल कर लिया, कंटिन्यूसली उसी कंडीशन में रहे, वो हिजाब है, वो नफ्स है बीच में, वो तुमको और तुम्हारे रब को मिलने नहीं देगी। इसलिए अगर आपने रोजा रखा कंटिन्यूसली तो बॉडी को आदत लग जाएगी। अब उसको रोजे रखने को फर्क पड़ेगा क्या? उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको वो कंटिन्यू उसी हाल में रहेगा। तो कंटिन्यू एक ही हाल में रहना भी क्या है? वो भी हिजाब है। तो तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं आनी चाहिए कि तुम ऐसे ही रहोगे। हाँ, अंदर से बातिनी तौर पे, हकीकी तौर पे तुम पाक साफ रहोगे, लेकिन लोगों में दिखने के लिए जिस्म का कोई जरूरी नहीं है कि आप दिखावा के लिए कपड़े जैसे पहने, कि आप ऐसे ही हो, बड़े मर्तबे वाले ही हो, है ना। बादशाह, जब बादशाह ऐसे लिबास पहन के ही आते हैं, वो कभी सादे कपड़े में नहीं आते हैं, है ना। ये नफ्स है, इससे भी बचना जरूरी है। इससे नहीं बचे तो हिजाब है, ये भी नफ्स है। ये भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान में हिजाब है कि आप किसी चीज को इख्तियार कर ले और कंटिन्यूटी में सोचे कि बस यही मेरे लिए सही है। ये भी कर लिया तो तुमने अपने आप को हिजाब में रखा। अक्सर सब सारे सूफिया कराम का लिबास बाय वजह, मतलब थोड़े से दर्द रंगा होता है, डार्क रंग का। उसकी वजह तो सिंपल है कि वो महीनों महीनों मतलब सफर में रहेंगे, नहीं धो पाएंगे, तो वो थोड़े से डार्क कपड़े पहनते हैं। क्योंकि सफेद रंग पहनना इस्लाम में अच्छा माना जाता है, क्योंकि सरकार दो आलम वसल्लम को सफेद रंग पसंद है। लेकिन कभी कोई कहे कि सरकार को जब सफेद रंग पसंद था तो ये फकीरों ने थोड़े डार्क रंग पसंद क्यों कर ली? तो डार्क रंग पसंद करने की वजह उनकी यही थी कि सफर में सफेद
कपड़े जो होंगे वो तो गंदे हो जाएंगे। अगर वो गंदे हो जाते हैं उसको बार बार धोना सफर में मुश्किल है, इसलिए वो थोड़े से वैसे कपड़े पहना करते हैं, क्योंकि वो कभी एक जगह ठहरते नहीं, वो हमेशा सफर में रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से डार्क रंग के कपड़े पहनते थे। किसी मदई आलिम ने किसी दरवेश से पूछा, ये सोगवारी क्यों इख्तियार कर रखी है? क्योंकि वो डार्क रंग की मिसाल ऐसी दी गई कि हमने दुनिया को दुनिया की मोहब्बत के लिए छोड़ दिया है, आखिरत को भी छोड़ दिया है, और हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गम को इख्तियार कर लिया, यानी वो एक मोहब्बत को इख्तियार कर लिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें छोड़ी है, एक फकीरी, दूसरा इल्म, तीसरी तलवार। 3 चीजें सरकार दो आलम की मिरास है। तलवार तो बादशाहों ने ले ली, मगर उन्होंने उसे बेमहल इस्तेमाल किया, यानी लोगों पर जुल्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। और इल्म उलमाओं ने इख्तियार कर लिया, जो आलिम है उन्होंने इल्म ले लिया, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की तक महदूद रखा। आलिमों ने सरकार का इल्म तो लिया, लेकिन कहाँ तक महदूद रखा है? पढ़ने पढ़ाने तक, उसको अमल में नहीं लिया। और फकीर को फुकराए के गिरोह ने इख्तियार कर लिया, सरकार को अपनी फकीरी पे फक्र था, उनको फकीरी बड़ी पसंद थी, तो फुकराओं ने उसको इख्तियार कर लिया, मगर उन्होंने उसे तवंगरी और मालदारी का नैमुल बदल बना लिया। यानी आजकल लोगों ने ऐसे हो गए कि वो फकीरी जो थी, जो मिस्कीनी जो थी, वो भी बदल दिया किसी तवंगरी से, यानी खुद को फकीर कहला के अपने आप पे घमंड करना, तकब्बुर करना भी क्या है? ये भी तवंगरी है, ये भी बादशाहती है। भले ही लिबास आपने फकीरों का पहना हुआ है, लेकिन क्या किया है आपने? अगर आपके अंदर तकब्बुर घमंड है ना, है कि मैं सूफी हूं, मैं फकीर हूं, मैं बड़ा बड़ा दर्जे वाला हूं, मैं बुलंद दर्जे वाला हूं, तो आप क्या हो फिर? आपने बदल दिया उस फकीरी को, तवंगरी से बदल दिया। इन तीनों मुसीबतों पर सोगवारी का लिबास इख्तियार कर रखा है, यानी सूफियों ने क्या किया? इन तीनों पे जो लोगों ने कर रखा है ना, इन सब से सोगवारी यानी उससे इज्तनाब कर लिया, उससे दूर हट गए, और दूर हट के वो बैठ गए उससे। तो ये जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन है, उनकी जो मिसाल हमने दी, तो लिबास सिर्फ और सिर्फ जाहिर को दिखाता है, लेकिन वो बुजुर्ग थे जिन्होंने दिलों को साफ किया, शफाफ किया, चमका दिया, और जब दिल चमक गए उसके बाद उन्होंने सूफी कपड़े पहने, तो सूफिया कराम कहलाए। लेकिन आज भी दुनिया में नकली सूफी बहुत सारे हैं, उससे बचना चाहिए और अपने दिलों को पाक करना चाहिए कि हमारा विशाल हो रखा, अपने आप को मिटा लेना, सबसे पहले अपने हुनर गुमान को मिटा लेना, ये असल फकीरी। लिबास सिर्फ दिखावे के लिए, उससे पहचाने जाओगे तो फिर वो लिबास उतर जाएगा, तो तुम सूफी नहीं बचोगे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिबास को नहीं देखता है, तुम्हारी हकीकत को देखता है। तो बुजुर्गों ने वो लिबास पहना है, लेकिन अपने आप को मिटा कर। लेकिन आज कुछ लोगों ने पहना है, वो अपने आप को मिटाकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उन जैसा दिखाने के लिए पहना। तो कभी भी बुजुर्गों का लिबास ऐसे ना पहनना कि दिखावे के लिए पहनना। तुम वो लिबास तभी पहनना जब तुम उस जिम्मेदारी को उठा सकते हो, उस जिम्मेदारी को निभा सकते हो, तभी वो लिबास पहनना, ताकि तुम को गलत काम करोगे तो कहीं उन पर उंगली ना उठे। एक मुसलमान अगर गलत काम करता है तो पूरे मुसलमान कौम को बुरा कराया जाता है। वैसे ही अगर कोई बुजुर्गान दीन का लिबास पहन के गलत काम करेगा तो पूरे पूरे बुजुर्गान दीन को लोग बुरा कहेंगे। तो तुम ऐसे ना बनना कि तुम्हारी वजह से लोग इस कौम को बुरा कहे, सूफिया कराम को बुरा कहे, बुजुर्गान दीन को बुरा कहे। सब लोग जो बात कही गई है उस पर अमल भी करना। तो मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। अगला जो बयान होगा वो तरबियत मुरीद का तरीका होगा, कि मुरीद की तरबियत कैसे की जाए, इसके ऊपर अगले हफ्ते बयान होगा। तो हमने जो आज बयान किया है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम सब इस पर अमल करें।